अब बताइए, आप सबको जो मैंने होमवर्क दिया था, आप सबने वो होमवर्क किया था? सर कल तो हम क्लास ज्वाइन करने नहीं सका। हाँ, मैं जानता हूँ शंकर दास जी, कल आपने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने कल क्लास ज्वाइन की थी, जिनको मैंने कल होमवर्क दिया था और कुछ चीज़ बताई थी कि उनके अकॉर्डिंग को वर्क करना था, लेकिन किसी ने मुझे वो वर्क सेंड नहीं किया। ये सब वर्टिकल और हॉरिजेंटल वी लुकअप, लुकअप और हाँ, वी एच लुकअप और एच लुकअप वाला लुकअप करना आपको सेंड करना था। सिद्धार्थ ने सिर्फ मुझे वी लुकअप सेंड किया था, वो भी वर्टिकल। जो उनका आंसर नहीं आया था उन्होंने मुझसे उसकी सॉल्यूशन मांगा था, लेकिन बाकी किसी ने भी मुझे वी लुकअप ना ही एच लुकअप सेंड किया। सर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा 2 दिन का वर्क पेंडिंग में था, तो मैंने इनवॉइस वाला किया। हम्म। अभी शाम तक शायद ये वाला भी हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, मंडे तक प्रिपेयर कर लेना, कि मंडे तक आप मुझे सारा वर्क सेंड कर दीजिए। यस। तो जी वो वाला फार्मूला है ना, और बी बी लुकअप और एच लुकअप का थोड़ा हाँ। कंफ्यूजन हो रहा है सर। 2-4 दिन में और थोड़ा वीडियो देख के क्लियर हो जाने के बाद ही पता करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, है थोड़ा ना। क्रिटिकल है ना, नया अभी पता नहीं था पॉलिसी, हम्म। कभी यूज नहीं किए थे। क्योंकि वो फॉर्मूला आपका तो मेन है फार्मूला एक्सेल में। एक्चुअली में क्या है ना सर, हम्म, बोलिए। फार्मूला क्या है ना, पूरा मतलब लग नहीं पा रहा है, गलत हो जा रहा है बार बार, तो उसको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा सर बढ़िया से। हाँ, तो वीडियो देख के कर रहे हैं सर। बिल्कुल। तो ये बताइए, पिछली फंडामेंटल क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आप सबको याद है? सर मेमोरी के बारे में पढ़ाया था। अच्छा, मेमोरी के बारे में पढ़ाया था। अच्छा, कौन कौन सी मेमोरी के बारे में मैंने इंटरनल पढ़ाया था? मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, अच्छा। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, और इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था हमने फंडामेंटल की? से पिछली क्लास में हाँ बताइए आप सारे के सारे। मैंने फंडामेंटल क्लास में अब तक क्या क्या पढ़ा दिया आपको? वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सेकंड क्लास, और और फर्स्ट क्लास शायद अच्छा हाँ, फर्स्ट क्लास तो पूरा कंप्यूटर के बारे में था। एक अच्छा, और सेकंड क्लास? सेकंड क्लास तो अभी बताया ना आपको सर, अच्छा। ब्लॉक डायग्राम के चलिए। बारे में। क्योंकि देखिए, मैं आपको रिमेम्बर करवाऊंगा अभी कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, है ना। क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये है कि हमारा ये जो क्लास होती है, हमारे हफ्ते में एक बार होती क्लास, है ना। तो क्या होता है कि पिछला क्लास जो हुआ था वो कभी यस कभी सर। रिमेंबर नहीं रहता, तो आज मैं रिमेंबर करवा दूंगा पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद मैं ये क्लास स्टार्ट करूंगा आपकी, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। क्योंकि मान लीजिए हम टॉपिक आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पीछे का ब्लैंक हो जा रहा है हमारे माइंड से, तो कोई फ़ायदा नहीं फिर आगे करने का, है ना। तो पीछे की हमें वो चीज़ बार बार ब्लैंक यस हो सर। रही है और आगे बढ़े जा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हम उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अभी मेरा आप सबसे एक सवाल है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। तो मेरा एक सवाल है आप सबका कि ये बताइए कि प्रोसेसिंग यूनिट आखिर होता क्या है? सर आवाज क्या नहीं आया? मैं म्यूट करता हूँ सबको, और हैंड अप कर सर देना जो बता रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट में डेट। मैंने सबको म्यूट कर दिया क्योंकि पीछे से नॉइज़ ज़्यादा आ रहा था। अब मेरा सवाल ये था कि प्रोसेसिंग डिवाइस आखिर क्या होता है आपका, आप बताइए, और उसका काम क्या होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, है ना। अगर आप आंसर देना चाहते हो तो प्लीज़ आप हैंड कर देना, इसको आंसर पता हो इसके बारे में। किसी को नहीं पता प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या होता है और उसका काम क्या होता है कंप्यूटर में, ये आपको बताना है ना। जो आंसर देना चाहता है प्लीज़ वो राइज हैंड कर लीजिए अपने, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा। यहाँ पे किसी का भी हैंड नहीं आया अभी तक। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया, अब तक किसी का भी हैंड नहीं आया मेरे पास, क्यों? अभी मैंने सुना था कुछ स्टूडेंट जवाब दे रहे थे, अब उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। सर थोड़ा कंफ्यूजन है, आप प्रोसेसिंग की बात बोला है ना, इंटरनल की एक्सटर्नल?
ये देखिए, ये मैं आपको क्या कहते हैं पुरानी क्लास के बारे में, कुछ पुरानी क्लास जो मैंने पढ़ाई है फंडामेंटल की, उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। वो सवाल मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कि प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या होता है और क्या काम होता है उसका कंप्यूटर में। सर प्रोसेसिंग डिवाइस बताइए आगे। कंपोनेंट्स को कुछ था सर, याद नहीं आ रहा। देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस आपका क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू होता है। हम प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू को कहते हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग Yes, यूनिट। हाँ, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। है ना। कंट्रोल कहो या सेंट्रल कहो, आप दोनों में से कुछ भी कह सकती हो, है ना उसे। तो प्रोसेसिंग डिवाइस, मेरे हाँ दिमाग में ये आंसर था, लेकिन डेटा description सीपीयू आप सर, मांगोगे डेटा तो हमारा डिस्क्रिप्शन मांगोगे तो दे हमारी- नहीं पाएंगे, इसीलिए बताया नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। सीपीयू हमारा डेटा स्टोर करता है सर। सीपीयू ऐसे शॉर्ट डेटा, में बोलने से हाँ, थोड़ी ना होगा। देखिए कोई बात नहीं। देखिए सीपीयू हमारा डेटा स्टोर नहीं करता है, सीपीयू हमारा परफॉर्म करता है। सीपीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल डेटा करता स्टोर है ना, करके परफॉर्म करता है है। ना। डेटा स्टोर Yes, आपका होता है रैम और रोम में डेटा स्टोर होता है ना। प्रोसेसिंग Yes, sir. प्रोसेसिंग क्या कहते हैं, जो भी आपका काम होता है और प्रोसेसिंग आपका, यानी कि आपका सीपीयू आप सारा कंप्यूटर को संभालता है, यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं उसे। ऊपर कंप्यूटर सिस्टम को संभालता है कि हमें किसे प्रोसेस करने के लिए भेजना Yes, है, sir. किसे प्रोसेस करना है अब, और कौन प्रोसेस करेगा अब आगे, ये सारा काम हमारा सीपीयू हैंडल करता है। तो ये बताइए ALU इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या होता है और ये किसका पार्ट है? अर्थमेटिकल लॉजिकल मेमोरी, सॉरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अच्छा, ये आपने ALU की फुल फॉर्म बताई शायद से, है ना। Yes, अब ये बताइए इसका काम क्या होता है और आखिर वो किसके अंदर आता है ना। आखिर वो किसका पार्ट है ALU? सीपीयू का पार्ट है। अच्छा, ये अभी किसने बोला सीपीयू का सर पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट सीपीयू का पार्ट होता है। अच्छा, सीपीयू का पार्ट होता है। उसका काम क्या होता है? सर हमारी मेमोरी, जो हम डेटा सेव करते हैं उसको। अच्छा, आप बताइए क्या कहते हैं रामजनक जी, रामजनक शर्मा जी, आप बताइए कि ALU का काम क्या होता है और वो किसके पार्ट में और वो किसके अंदर आता है, और वो किसका पार्ट होता है ALU? इतना डीपली पता नहीं है सर हमको। अच्छा, क्योंकि मैंने ये आपको पिछली क्लास पढ़ाया था, यानी मैंने आपको सेकंड क्लास में ही पढ़ाया था कि ALU क्या होता है आपका, है ना। तो ऐसा करता हूँ, मैं पूछता हूँ तुलाराम जी, आप बताइए। लॉजिकल यूनिट। हाँ, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। ये किसका पार्ट है और उसका काम क्या होता है हमारा? इनपुट डेटा और Internal आउटपुट है। डेटा को वो कंट्रोल करता है। एक मिनट हो जाइए, एक तुलाराम जी कुछ बता रहे हैं, मैं सुन लेता हूँ। बोलिए तुलाराम जी। इंटरनल मेमोरी। देखिए ALU आपका कोई इंटरनल मेमोरी नहीं है आपका। हाँ मरीन, आप कुछ बता रही थी, फिर मैं आगे फिर कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को। सर इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को वो कंट्रोल करता है। ALU उसको परफॉर्म भी करता है। ALU परफॉर्म करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हाँ एंड एक्सेट्रा। हाँ बिल्कुल। देखो इन्होंने सही और कहा है। सारी मेमोरी हम प्रोग्राम्स में स्टोर करके हाँ डेटा उसमें सेव कर सकते हैं शायद। हाँ, देखिए एंड वाला तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने जो स्टार्टिंग बताया था वो सही कहा आपने। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। ये हमारा सीपीयू का पार्ट होता है, यस है ना। और इसका काम क्या होता है, ये लॉजिकल डिसीजन में टास्क परफॉर्म करता है आपका। जैसे मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, और डिवीजन, इन पे ये काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, है ना, ये इसको डिसीजन आपको लॉजिकल डिसीजन आपको सेंड करता है, जैसे यस और नो, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, ऐसे आपको आंसर प्रोवाइड करता है। जो भी आपके लॉजिकल डिसीजन होते हैं सारे परफॉर्म करता है आपका ALU, है ना। तो ये था आपका आंसर, तो आपने सही बताया वैसे अमरीन जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम? व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम?
है ना। मैं म्यूट करता हूँ सबको, इसको आंसर पता हो वो हैंड आप कर ले, अपना राइज हैंड कर लीजिए, क्योंकि आप सबको आंसर पता होने के बावजूद भी आपने राइज हैंड नहीं किया था पिछली बार, तो आपको पता हो व्हाट इज़ मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम आखिर क्या होता है इसके बारे में बताना आपको, उसका मतलब क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो हम कहते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, इसका मतलब क्या होता है। एक सिद्धार्थ जी ने हैंड किया है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी आप अनम्यूट हो। हेलो। हाँ यस आप सर। अनम्यूट हो, आप बोलिए। सर कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर का सिस्टम क्या है ये बताना है, नहीं, सिस्टम जो है हाँ, वही बताना ना। नहीं व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम, हम इसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। आखिर कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम में सर वही इनपुट और आउटपुट का जो काम होता है वही होता है, और प्रोसेसिंग यूनिट जो रहता है उसका भी काम होता है। डिफाइन कीजिए कैसे होता है। शॉर्टकट में बताया। नहीं आपने शॉर्टकट बताया, लेकिन थोड़ा और बताइए। और क्या बता सकते हैं, याद करने दीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं अमरीन को भी अनम्यूट करता हूँ, उन्होंने भी हैंड उठाया था सेकंड टाइम। मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया अमरीन जी। हाँ अमरीन जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप वहाँ से अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। ये सर हाँ बोलिए। सर ये सारे पार्ट्स का एक सेट होता है, कंप्यूटर डिवाइस एक इंटीग्रेटेड सेट होता है। हाँ बताइए कैसे होता है सेट, ये भी बताइए। इसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन सारी हम इससे हासिल कर सकते हैं। अच्छा और एक मिनट रुपेश जी आपने भी हैंड ये उठाया था, built मैंने आपको होता अनम्यूट है कर दिया। डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस पर। अच्छा रुपेश जी मैंने भी आपको अनम्यूट कर दिया, अभी आप बताइए, आपने भी हैंड किया था, आप बताइए व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम। इसके 5 मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं सर। बिल्कुल, अभी हम इनका भी आंसर सुन लेते हैं। हाँ रुपेश जी बताइए, आप भी अनम्यूट हो। इधर देखिए, क्योंकि बाकी में से बता रहा हूँ 3 जनों ने हैंड किया, बाकी 3 में से 2 जनों ने मुझे आंसर दिया है ना। बाकी रुपेश जी ने भी हैंड उठाया था लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया मुझे। मैं बता देता हूँ है ना, व्हाट इज़ मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या होता है हमारा, है ना। देखिए है ना, व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम, 1 and more इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग यूनिट और सब आर कॉल्ड, है ना, कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग यूनिट को मिला के बना है हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम, है ना। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, इसलिए उसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस को मिला के बना हमारा कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट, हाँ ओके, है ना। अच्छा सर, तो इसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, एक से ज़्यादा बोलना है ना। अब ये बताइए कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है आपको इसमें। इनपुट हो गया सर यूएसबी और कार्ड रीडर, सर प्रोसेसिंग स्टोरेज। बिल्कुल, है ना। तो ऐसा कीजिए, कोई एक एक करके बोलिए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हाँ क्योंकि आप सारे एक साथ बोलते हो ना, तो मैं ये समझने में कंफ्यूज आता हूँ कि क्या चीज़ किसने क्या बोली थी, है ना। जैसे रुपेश जी ने एक बार हैंड किया, मैंने आपको अनम्यूट करता हूँ रुपेश जी। सर वो उस टाइम मेरा हेडफोन खराब था इसलिए आवाज नहीं जा रहा था। अच्छा आप बोलिए। ये बोल रहा था। अब ये बताइए इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं। सर मैं इसका क्लास तो किया नहीं, लेकिन ये बता रहा हूँ सर, इनपुट और आउटपुट ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो नहीं है ना सर? नहीं, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं सारे है। इनपुट डिवाइस माउस होता है। हेलो सर, हाँ बोलिए। इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड और हाँ। जैसे वीडियो गेम जैसा, हाँ और प्रिंटर, हाँ इनपुट होता है। अच्छा, और आउटपुट स्पीकर, मॉनिटर, हाँ प्रिंटर। कम्युनिकेशंस डिवाइसेस होते हैं सर। देखिए, आपने इनपुट डिवाइस में भी आपने प्रिंटर ऐड किया और आपने आउटपुट में प्रिंटर ऐड किया, तो कहीं एक डिवाइस में इनपुट या आउटपुट में प्रिंटर आएगा ना। तो देखिए आपने वैसे सही बताया है, इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं जिसके द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस,
सॉरी मॉनिटर तो होगा नहीं, इनपुट डिवाइस वो होते हैं आपके कीबोर्ड, माउस, टच सेंसिटिव मॉनिटर, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये होते हैं आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स। और आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल होते हैं आपके मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एक्सेट्रा। ये क्या होता है आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि इनपुट का मतलब होता है जिसके द्वारा आपने इंस्ट्रक्शन फीड किया कंप्यूटर में, है ना। जैसे आपने कीबोर्ड से कोई भी नाम इनपुट किया तो डाटा आपका इनपुट हो रहा है, और जो आपको रिजल्ट दे रहा हुआ वो आपका आउटपुट। हाँ बोलिए, आप क्या कुछ कह रहे थे? सर ये अभी आपने जो मैंने जो आपको बताया था यूएसबी कार्ड रीडर, ये इसको हम कौन से ये देखिए इनपुट नहीं, ये इनपुट डिवाइस नहीं आता, ये मेमोरी आता है। ये होता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी। यूएसबी तो एक केबल हो गया ना सर। यूएसबी केबल हो गया, लेकिन उसके जरिए डाटा इनपुट किया जा रहा है किसी और के जरिए, है ना। आप किसी और, आप इनपुट डिवाइस, आप जो यूएसबी केबल में कोई और चीज अटैच करोगे तो उससे डाटा अंदर जा रहा है। देखो मैं तो क्या कपड़े सिएगा। सर प्लीज नॉइज आ रहा है ज़्यादा। आपको वही कर रहा हूँ मैं, वही देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है ना। इसीलिए मैं म्यूट करके ही हैंड राइज करने का ऑप्शन ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आप सबको भी कोई दिक्कत ना है और जिसको क्वेश्चन का जवाब देना है वही जवाब दे पाए, है ना। तो ये होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। समझ आ गया आप सबको? तो चलिए पिछली क्लास में जो भी हमने सीखा था वो रिमेंबर अभी मैंने करवा दिया, कुछ पार्ट्स आपको क्या क्या चीज़ हमने पिछली क्लास में सीखी थी। तो आज हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो आज हम फंडामेंटल में सीखेंगे, है ना। आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की 4th क्लास है, 4th डे हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो उसमें देखिए हमने पिछली क्लास में कहा सीखा था स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। हमने मेमोरी के बारे में सीखा था, ये हमारा इंटरनल मेमोरी और एक हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। हमने पिछली क्लास में, पिछली फ्राइडे क्लास में हमने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यानी हमने पिछली क्लास में इंटरनल मेमोरी पूरा यहाँ पे कंफर्म किया था कि इंटरनल मेमोरी आखिर हमारी क्या होती है। इसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है, और सेकेंडरी मेमोरी में आपका आता है हार्ड डिस्क, है ना। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में प्रॉपर चीज़ जानकारी ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में, या आखिर क्या होती है, इसका काम क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर में, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखा रहा है एक्सटर्नल मेमोरी, है ना। एक्सटर्नल मेमोरी, द मेमोरी विच इज एक्सटर्नली यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम आर कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। यानी कि वो मेमोरी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नली, मतलब एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, इसलिए करते हैं किसी डाटा को या किसी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ डाटा और प्रोग्राम क्या होते हैं। मैं बताता हूँ डाटा प्रोग्राम क्या होता है। डाटा वो होते हैं जो भी आप कोई भी फाइल आप सेव करते हो वो हुआ आपका डाटा, और प्रोग्राम वो हुआ जिस पे आप काम करते हो, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, कॉलर ड्रॉट, टैली, ये हुआ आपके प्रोग्राम। तो किसी भी डाटा या प्रोग्राम को एक्सटर्नली हमें सेव करना हो तो हम क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसमें कोई भी डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे आपको यहाँ आपसे एग्जांपल बता रहा है, एक फ्लॉपी डिस्क, एक है CD रोम एक्सेट्रा, यानी इनके अलावा भी और भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, है ना। आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। इट लाइक आ सेकेंडरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी की तरह होते हैं जिससे हम सेकेंडरी यूज़ करते हैं, बट यूज़ एक्सटर्नली, इसके लिए लेकिन हम इसको यूज़ एक्स्ट्रा की तरह करते हैं। ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी की तरह होता है जहाँ पे डाटा आपका सेव होता है, लेकिन ये से हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नली, मतलब एक्स्ट्रा इसे यूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। ये आपके एग्जाम्पल्स है कि एक्सटर्नल मेमोरी हमारी क्या क्या होती है। एक होती है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर और DVD राइट एंड रोम, है ना। ये क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी, है ना। इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती है एक्सटर्नल मेमोरी जो आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि हमारा क्या यहाँ पे है फ्लॉपी डिस्क, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ लिखा फ्लॉपी डिस्क, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया था, है ना। फ्लॉपी डिस्क एंड CD रोम, है ना। तो वही आपको यहाँ पे दिखा दिया फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है हमारी, ऐसी होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क। ये होता है हमारी स्टोरिंग डिवाइस होती है हमारी। तो यहाँ बता रहा है फ्लॉपी डिस्क इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क क्या हमारा एक्स्ट्रा स्टोर करने का डिवाइस, इसमें कोई भी डाटा को हम एक्सटर्नली स्टोर, मतलब एक्स्ट्रा स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एक्सटर्नली, इसमें डाटा एक्सटर्नली स्टोर करते हैं। यू कैन कैरी इट ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हम इस फ्लॉपी डिस्क को बड़ी आसानी से इसमें डाटा कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह से हम ले जा सकते हैं, है ना। फ्लॉपी डिवाइस इज अ वेरी पॉपुलर डिवाइस यूज्ड फॉर मूव एंड कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि फ्लॉपी डिस्क इज अ वेरी पॉपुलर डिवाइस। जो फ्लॉपी डिस्क है आपका बहुत पॉपुलर डिवाइस था, लेकिन अब नहीं है। ये बहुत पहले था, अब नहीं है, है ना। इसका इस्तेमाल क्या किस लिए किया जाता था,
किसी भी डाटा को मूव या कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे। और ये क्यों पॉपुलर था उस समय, क्योंकि इसमें डाटा को उस समय एक कंप्यूटर सिस्टम था जो आपका पूरा एकदम घर के बराबर था पूरा कंप्यूटर सिस्टम। ये जो कमरा है आपका, मान लीजिए आपका कमरा बड़ा है, आपको उस कमरे के बराबर पूरा कंप्यूटर सिस्टम था, है ना, पूरा एक CPU उसके बराबर था। तो उस समय हम किसी भी डाटा को कॉपी करना, है ना, कॉपी करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो बनाया गया था फ्लॉपी डिस्क, है ना। तो उसमें बहुत पॉपुलर चला था ये, क्योंकि अब डाटा को कैरी कर ले सकते, कहीं भी डाटा को कॉपी करना हो तो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल ज़्यादातर वहाँ पे किया जाता था। तो अभी क्या बता रहा है, इट इज़, है ना, इट कैन स्टोर अबाउट 1.44 MB डाटा एट अ वन टाइम। सिर्फ फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी थी 1.44 MB, एक समय पे वो इतना डाटा स्टोर कर सकता था, है ना। और आज के ज़माने में आप देखिए, कोई भी सॉन्ग या कोई भी इमेज आप क्लिक करते हो अपने फ़ोन से, तो वो भी आपकी क्या कहते हैं 2 MB से ऊपर की होती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.5 MB से भी कम है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन ऑक्साइड। जो फ्लॉपी डिस्क जो बनती है वो किससे बनती है, हमारी आयरन ऑक्साइड से बनती है। और जिसका जो कवर्ड होता है ऊपर में, कवर्ड विद आ थिक हार्ड प्लास्टिक जैकेट, थिक हार्ड प्लास्टिक जैकेट से उसे कवर किया जाता है ना। तो ये हमारे फ्लॉपी डिस्क के बारे में कि फ्लॉपी डिस्क हमारा क्या होता है, उसका काम क्या होता है और उसमें कितनी स्टोरेज होती है ना। ये सब हमने यहाँ पे इसके बारे में जाना है। अब जैसे कि अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे DVD रोम और राइट के बारे में। DVD रोम और राइट होता क्या है, रोम और राइट का मतलब आप उसमें डाटा पढ़ सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हो डाटा को, है ना। रोम, DVD रोम राइट स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है ना। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। DVD क्या आपके एक स्टोरेज डिवाइस में डाटा हम स्टोर करते हैं। इट्स कैपेसिटी इज़ मच ग्रेटर दैन फ्लॉपी डिस्क। इसकी जो कैपेसिटी होती है ये हमारी फ्लॉपी डिस्क से कहीं गुना ज़्यादा होती है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ रीड राइट डाटा, है ना, DVD एंड CD, यानी कि इसमें हम डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। CD की फुल फॉर्म आपको बता रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की जो फुल फॉर्म है, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ स्टोरिंग कैपेसिटी अबाउट 4.8 GB। इसमें हम DVD के अंदर DVD रोम और राइट में हम कितने GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, 4.8 GB तक का डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ मेड अप टू ऑप्टिकल फाइबर। ये हमारा किससे बना है, ये हमारा बना है ऑप्टिकल फाइबर से, हमारा ये बना है ना, ये बना है हमारा ऑप्टिकल फाइबर से। तो ये हमारा DVD रोम और राइट, है ना। अब आप देखिए, अब मैं आगे आपको क्या बता रहा हूँ। वैसे यहाँ तक आपको समझ में आया, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। आप सब बताइए, मैंने आपको DVD रोम और राइट बताया, फ्लॉपी डिस्क और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बताया, ये सब आपको समझ में आया। हेलो, अभी जो मैंने आप सबको बताया आपको समझ में आया? ओके सर। हाँ बोलिए सर DVD का फुल फॉर्म कैसे? DVD फुल फॉर्म है क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सर म्यूट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, किसी की टीवी चल रही है किसी की, मैं म्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह है DVD की फुल फॉर्म, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और अभी आप सबने बताया कि आप सबको समझ में आया है, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बताऊंगा आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीज़ हमारी होती है। कंप्यूटर सिस्टम में एक होता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और एक होता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या होता है हमारा, एक होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, एक होता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आता है आपका, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, CPU, है ना, सॉरी मॉनिटर, CPU, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी हमारे और भी चीज़ें हमारी हार्डवेयर में आती है ना। ये होती है हमारी हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है आपका, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। इन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ऐड होते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, कोलोडोर एक्सेट्रा। यानी इनके अलावा भी हमारे और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप टाइपिंग मास्टर देखते हो,
है ना। और जैसे कोई भी आप आईडीएम डाउनलोड करते हो, जैसे कोई बहुत से लोग कंप्यूटर पे अभी क्लास अटेंड कर रहे होंगे, तो आपने डाउनलोड किया होगा जूम एप्लीकेशन, वो भी एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो जो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी होते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो आप सबको समझ में आया कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है हमारा, इसमें जो भी पार्ट्स होते हैं। ये जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। कब पढ़ेंगे हम इसे? नेक्स्ट फ्राइडे को हमारी इसकी क्लास होगी जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैं अभी आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। तो आप सबको समझ में आया ये? जी सर। यस सर। हाँ, तो अभी मेरा आप सबसे एक सवाल ये है कि कल जो मैंने आपको वी लुकअप और एच लुकअप बताया था, किसने वो वर्क किया है बताइए। हाँ बताइए। आप सब में से किसी ने भी कल का होमवर्क ट्राई नहीं किया है ना? क्योंकि आज मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ बताता। देखिए जिसके पास है। हाँ बोलिए। मेरा ना लैपटॉप खराब हो गया सर, इसलिए होमवर्क नहीं बना पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। और आप सारे? सिद्धार्थ को छोड़ के बाकी किसी ने मुझे काम सेंड नहीं किया है। चलो सिद्धार्थ ने तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा, सर मैं लुकअप कर रहा हूँ, मेरा आंसर नहीं आया, लेकिन बाकी में से किसी ने मुझे सेंड नहीं किया। सिद्धार्थ जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर मैंने आपको जो फाइल भेजा था उसमें हाँ। 3 शीट था, आपने चेक किया तीनों शीट? मैंने आपकी फर्स्ट शीट चेक की थी शायद से, क्योंकि मैंने फ़ोन पे चेक किया था मैंने आपको, है ना। मैंने आपकी फर्स्ट शीट को चेक करते है ना, मैंने फर्स्ट शीट को चेक करते ही मैंने आपको बता दिया, देखते मैंने बता दिया गलती क्या आ रही होगी आपकी, है ना। ना सर, हाँ। फर्स्ट शीट नहीं, थर्ड शीट में प्रॉब्लम था। थर्ड फर्स्ट शीट शीट में तो सर मैं दूसरे क्योंकि जो आप वी लुकअप निकाल रहे थे आपका आंसर आ रहा था वहाँ पे, आपका रोल नंबर शायद से आ रहा था, शायद से जो आपका एंड का कॉलम था वो आपका आंसर आ रहा था, है ना। कोई बात नहीं, एक बार मैं अभी सैलरी का अमाउंट फर्स्ट में आ रहा था। हाँ। नेम के सेल में सैलरी का हाँ। अमाउंट आ रहा था, वही ना। हाँ। मैंने वही वाला वही सेल मेरे सामने से ओपन हुआ था, मैंने वही चीज़ देखी थी। गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ, अच्छा। और गलती कैसे दूर करते हैं ये भी आपको बताता हूँ। ओके। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। यहाँ पे मेरे पे मैसेज आया है, सॉरी सर मैं ऑन ड्यूटी है ना, जम्मू गया हूँ, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं। बाकी उससे जो आप सारे जैसे बिजी हो कोई बात नहीं, जो घर पे बैठे मैं उनके लिए कह रहा था, क्योंकि आप घर पे बैठो तो उस पर वर्क करके मुझे सेंड कर सकते हो। तो जैसे हमारी फंडामेंटल क्लास आज एंड होती है, तो आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो है हमारी एक्सेल की, है ना। तो यहाँ पे मैं एक शीट को शेयर करता हूँ सामने। ओके, ये मैंने शीट शेयर की है, और आप सब जैसे सिद्धार्थ का क्वेश्चन ये था, मैं बताता हूँ कि सिद्धार्थ ने क्या करा था और गलती क्या है। क्योंकि मैं आपको कल भी बताई थी कि कैसे करना है, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ की गलती हुई थी, और वो गलती क्या है कैसे। उन्होंने फॉर्मूला सही लगाया था आपने सिद्धार्थ, फॉर्मूला एकदम करेक्ट था आपका, और आंसर क्यों नहीं आया इसकी वजह मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं नॉर्मली डाटा यहाँ क्रिएट करता हूँ 4 से 5 कॉलम, मतलब 2 से 3 कॉलम का, इतने कॉलम का सिर्फ से मैं डाटा क्रिएट करूँगा, ओनली फॉर 3 कॉलम। जैसे कि यहाँ लिखा मैंने बिल नंबर, रैंड मीटिंग का आप सबको पता ही है, रैंड मीटिंग का काम क्या होता है। अमरीन ने हैंड किया है, मैं एक बार देखता हूँ आपके हैंड को भी। मैं ऐसे एक बार रैंड मीटिंग फॉर्मूला पूरा टाइप कर दूँ। मैंने फॉर्मूला टाइप कर दिया, अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।
सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि जो हम रैंड बिटवीन से नंबर्स लेते हैं वो नंबर्स को सेव करने के लिए ये इसमें एक बार देख लीजिए, दोबारा कौन दिखाता हूँ। से अब देखिए मैं दोबारा को समझाता हूँ प्रॉपर। यस सर जैसे यहाँ देखिए, आप जैसे आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक पहले आप सेलेक्ट कीजिए रैंड बिटवीन को। ओके, जहाँ तक चाहिए वहाँ इस्तेमाल करिए रैंड बिटवीन। यस सर। आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर टाइप नहीं कर सर, ये लीजिए। नंबर्स हम ले लेंगे उसके बाद। हाँ, मैं प्रॉपर तो देख लो पहले, है ना। नंबर नहीं आएगा तो फॉर्मूला कैसे हटाऊंगा। ओके, एंटर करने के बाद अगर आप ये देखो, बाबा आपका नंबर है कॉपी होता रहता है ना, बाबर आपका नंबर चेंज होते रहते हैं, देखो यहाँ पे है कि नहीं। तो आपको सारे नंबर को सेलेक्ट करना है, या करना है कंट्रोल सी से करना है कॉपी। कॉपी पे क्लिक करते ही आपको प्रेस करना है अल्ट ES, यानी आपको लाना है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। ओके, आपको क्या पेस्ट करना है उसके ऊपर, हमें करना है वैल्यू पेस्ट करनी है। वैल्यू पे क्लिक करते आप यहाँ करोगे ओके, तो आपके यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला हट के सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो जाएगी जो आपकी वैल्यू थी। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक डाटा क्रिएट किया छोटा सा। अभी सिद्धार्थ आप देखना, मैं आपको पहले नॉर्मल वैल्यू कब दिखाऊंगा, फिर बाद में आपको दिखाऊंगा कि आपकी गलती क्या हो रही थी। ओके, अब जैसे कि अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली वैल्यू कब निकालता हूँ, यहाँ पे मैंने करा कॉपी, और यहाँ क्या मैंने को करा कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट। ओके सिद्धार्थ, आपने फॉर्मूला सही लगा था, इधर देखो VLOOKUP, समझना गलती क्या हो रही थी। मैं अभी फ्रीज नहीं करूँगा कहीं पे भी, मैं फ्रीज नहीं करूँगा, मैं आपको नॉर्मली बताऊँगा। अभी नॉर्मली बताऊँगा ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि गलती क्या थी। यहाँ हमने 2 की जगह रखा था कॉलम का फॉर्मूला, तो कॉलम हमने ले लिया, हमें इस कॉलम को डाटा निकालना है। वेट कीजिए, हमें निकालना है, इसका डाटा निकालना है। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, एंटर। तो आप देख रहे हो 5 नंबर गीता का आंसर आ रहा है। अब मैं इसे ड्रैग भी कर देता हूँ तो कोई बात नहीं, मेरा आंसर करेक्ट ही आएगा, है ना। यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, रुको 1 मिनट, क्योंकि डाटा हिल रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लॉक लगा लेते हैं। तो यहाँ में लगाना, कितनी बार लॉक लगाना है आप बताइए। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ यहाँ पे, आप सारे मुझे बताओगे, कोई भी एक ही जना बताना, है ना। अब मुझे यहाँ पे इस पर फ्रीज लगाना है। तो ये जो मैंने है लुकअप वैल्यू, ये मैंने लुकअप वैल्यू ये लिए बिल नंबर, इसमें मैं कितनी बार फ्रीज लगाऊंगा। F4 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, लीजिए मैंने यहाँ पे 3 टाइम लॉक कर दिया। अब ये जो मेरा ये है मेरा यहाँ पे टेबल एरे, इसे मैं कितनी बार लॉक लगाऊंगा। 1 टाइम। 1 टाइम, F4। ओके एंटर। अब मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, नो। तो आपका आंसर आ गया। वैसे आपने सही बताया था, 1 टाइम होगा टेबल और हमारा 3 टाइम होगा लुकअप वैल्यू। तो आप सामने ऐसा आंसर आ रहा है। लेकिन अब सिद्धार्थ आपने करा क्या था, आपने ए से स्टार्ट नहीं किया था, आपने सी से स्टार्ट किया था कॉलम, है कि नहीं। यस सर, और वो नॉइज आ रहा है सर, वही मैं म्यूट कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपके आसपास अगर कोई नॉइज हो रहा हो तो प्लीज़ आप खुद म्यूट कर दीजिए, है ना। तो इधर देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या करा सिद्धार्थ, आपने अगर देखिए, अगर आप आगे कॉलम करते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा। आ रहा आंसर, आप बताइए आंसर आ रहा है आपका, क्यों नहीं आ रहा। सिद्धार्थ जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, है ना। मैंने आप दोनों को अनम्यूट कर दिया, अमरीन जी और सिद्धार्थ जी को, क्या आप दोनों ने हैंड कर रखा था। देखो आंसर इसलिए नहीं आ रहा है, तो सर ये प्रॉब्लम था। हाँ क्यों, क्योंकि आपने डाटा फ्रीज कर रखा है। और एक बात याद रखिए, कॉलम क्या कर रहा है, कॉलम क्या सिलेक्ट है आपका, डी कॉलम सिलेक्ट है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 4। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पे। तो चौथे कॉलम का डाटा है ही नहीं आपका, जब आपके 3 कॉलम है, चौथे कॉलम को डाटा है नहीं, तो क्या फाइंड करेगा आपके सामने, ये है कि नहीं। अच्छा सर, जब मान लीजिए लुकअप टेबल एरे लगाया था ना, हाँ, तो हमको नेम्स की जगह आकाश को सिलेक्ट करना चाहिए था। देखिए अगर आप नेम की जगह आकाश भी सिलेक्ट करोगे तो अब तभी भी वो आपका 4th कॉलम ही होगा ना, मान के चलिए, तभी तो आपका 4th कॉलम होना पूरा। ये नहीं, आपने तो बोला नहीं, आपने बोला था जिसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो सीरियल नंबर 5, तो हमको टेबल एरे में 5 है, उसके बाद जितना कॉलम होगा उतना कॉलम नंबर देना होगा। हाँ सही ना।
तो सर इसीलिए मैं बिल के बाद नेम से तो 2 नंबर कॉलम को ढूंढना था। 2 कॉलम ढूंढना था। तो आपने सर सही 4 देखो, नंबर आपने सही लगा 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर देखो कॉलम का जो फॉर्मूला होता है वो कॉलम डिसाइड करता है। अभी मैंने डी कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है, ये डी सिलेक्ट है ना आपको, बी डी सिलेक्ट है ना। तो ये काउंट करो, ए कॉलम, हाँ, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। डी कॉलम का चौथे नंबर पे आ रहा है, तो कॉलम का आंसर आ रहा है 4। और आप देखिए आपका टेबल से 3 कॉलम पे ही है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अगर यहाँ पे कोई डाटा नहीं है तो वो क्या दिखाएगा? बाई चांस है ना, वो डाटा है नहीं तो वो डाटा को शो करेगा नहीं यहाँ पे। तो ये गलती हो रही है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपने डाटा कहीं भी बनाया हो और आप VLOOKUP अप्लाई करो और आपका डाटा करेक्ट आए, तो उसके लिए मैं सीधा बताता हूँ, आपको यहाँ लगाना पड़ेगा मैच का फॉर्मूला। यहाँ लगेगा मैच का फॉर्मूला। मैच, अगर मैच का फॉर्मूला लगाए बगैर जितना कॉलम है उस हिसाब से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। निकलेगा, लेकिन ये आपका फर्स्ट होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट रो पे काम, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए काम आपका। ओके, फर्स्ट कॉलम से होगा तो कॉलम से निकाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉलम का फॉर्मूला आपको वर्क करेगा। अगर आपका डाटा कहीं बीचों बीच है, अगर VLOOKUP काम करो तो आपको लगाना पड़ेगा कॉलम की जगह लगाना पड़ेगा मैच का फॉर्मूला। ओके, मैच का काम होता है पोजीशन डिसाइड करना, पोजीशन को डिसाइड करना। तो क्या मांग रहा है आपसे? लुकअप वैल्यू। हमें किसके अकॉर्डिंग डाटा है ना, हमें किसके डाटा निकालना है? हमें निकालना है इसके अकॉर्डिंग डाटा निकालना है, इसके अकॉर्डिंग। कॉमा किसमें से निकालना है कि नहीं? किसमें से निकालना है? हमें निकालना है इस टेबल में से निकालना है, ये ऊपर टेबल। कॉमा वही रेंज लुकअप में 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आ गया आपका आंसर। अभी देखिए आ गया ना आपका आंसर। यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो कॉलम चाहे कहीं भी था, आपका आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो देखो मैच ने क्या करा, इसने VLOOKUP है ना, VLOOKUP की तरह ही है। इसने मांगा लुकअप वैल्यू। हमें किसके अकॉर्डिंग डाटा दिखाना है? हमें दिखाना नेम्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो कॉमा इसने मांगा यहाँ पे लुकअप एरे, यानी कि उसका एरे क्या है? मैंने दिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैच का काम होता है पोजीशन बताना। तो क्या करा है, इस नेम को इस टेबल में फाइंड करा है कौन से नंबर पे आ रहा है। कौन से नंबर पे आ रहा है नेम आपका? सेकंड नंबर पे आ रहा है। सेकंड पे आ रहा है नेम आपका। बिल नंबर के बाद आपका नेम आ रहा है। नेम आपका कहाँ है? सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पे कॉलम का नंबर आ रहा है 2। नेटवर्क को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर? अब ठीक आ रहा है आपका? कभी कभी कट रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था मैच का काम था पोजीशन डिसाइड करना। मैंने H1 दिया, यानी कि लुकअप एरे। लुकअप वैल्यू क्या आपकी? नेम, कॉमा लुकअप एरे क्या आपका? ये एरे। तो ये क्या कर रहा है, ये जो नेम है, ये जो नाम था, नाम ये से इस टेबल में ढूंढ रहा है। ये बता रहा है कि ये ढूंढ रहा है कि इस टेबल में कौन सी पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है ना, फर्स्ट और सेकंड है कि नहीं? तो मैच का आंसर 2 आ रहा है। और 2 आंसर कहाँ आ रहा है? हमारे VLOOKUP के कॉलम इंडेक्स में नंबर पे आ रहा है। तो सेकंड कॉलम का डाटा क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? आप फिर इसको बाद में फ्रीज लगा देना। सर सेल्स में ड्रैग कीजिए। सेल्स में ड्रैग करूंगा। अभी देखो मैंने कॉलम और मैच को फ्रीज नहीं करा है, तो आपका आंसर ऐसा गलत भी आ सकता है ना? गलत आया ना आंसर आपका? यस सर, है कि नहीं? सेल्स को फाइंड कर रहा है। देखो हमने कॉलम तो फ्रीज लगा रखा है, डाटा रोल नंबर के बिल का नंबर निकल रहा है, लेकिन सेल सेलेक्ट हो रही है। टेबल भी आपकी आ गई, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, डाटा सेकंड कॉलम आ रहा है यहाँ पे। इसका डाटा 2 आ रहा है, तो आपको सेकंड कॉलम से नेम ही दिख रहा है। हमको मैच को भी फ्रीज लगाना पड़ेगा, तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ओके, यस सर, आज कोशिश करेंगे। तो देखो VLOOKUP में अगर आपके HLOOKUP में गलती आती है ना, तो आज मैं कोई यही वाला फॉर्मूला बताता कि HLOOKUP आपके क्यों गलत आ रहा है ना? तो बाकी किसी ने HLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, तो मैं आगे ये फॉर्मूला बता भी नहीं पाया आपको, है ना? ये गलती थी आपकी। सर मैंने तो करके दिया था। हाँ, मैंने कहा ना, आपने करके दिया, बाकी किसी ने मुझे करके नहीं दिया है। HLOOKUP। हाँ, तो ये बताइए आपसे मैं। नहीं, VLOOKUP HLOOKUP दोनों था। मैंने साथ से HLOOKUP नहीं देखा आपका, है ना? तो समझ में आपको ये, अगर आपकी कभी ऐसे गलती हो, अगर आपको बीचों बीच डाटा बनाना हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे मैच का फॉर्मूला कॉलम इंडेक्स नंबर में। एक बार मैं मैच आपको अच्छा, फ्रीज सही था? हाँ, आपका फॉर्मूला एकदम करेक्ट था। फ्रीज भी सही था? फ्रीज भी सही था आपका। मैंने आपकी इस चीज़ को, आपने जैसे मैंने आपका फाइल ओपन कर दिया, मुझे स्पेस दिखाना, मैंने पहली स्पेस को देखती मैंने काट दिया। मैंने आपको मैसेज किया, मुझे आपकी गलती पता चल गई, आपने क्या अप्लाई किया है। मैंने उसी वक्त आपको मैसेज कर दिया डायरेक्ट 1 सेकंड में ही, है ना? ये पता नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि गलती क्या होगी उस चीज़ में, उसका वो जो काम है वो आपका कब आपका फेल होगा, ये मुझे पता था।
तो मैं आपको एक बार मैच अलग से करके दिखाता हूँ कि मैच आखिर करता क्या है हमारा। इक्वल टू MATCH मैच। ओके, मैच मांग रहा है आपसे लुकअप वैल्यू, आपको किसके अकॉर्डिंग डाटा निकालना है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लिख लेता हूँ। तो जैसे कि अब मैंने लिखा है यहाँ पे रवि। तो मैच का काम होता है पोजीशन को बताना, पोजीशन क्या है इस चीज़ की। इक्वल टू MATCH मैच। मैच मैच मांग रहा है आपसे लुकअप वैल्यू, ये आपका वी लुकअप की तरह ही है। लुकअप वैल्यू हमारी ये हुई। ओके, वैल्यू ये है, कॉमा लुकअप एरे, जो आपने लुकअप वैल्यू दी है वही आपका पूरा एरे होगा, कोई और एरे नहीं होगा, सिर्फ वही होगा। हमने नाम दिया है तो हम पूरा नाम ही सेलेक्ट करेंगे, तो नेम ही सेलेक्ट करेंगे, ऊपर की हेडिंग नहीं लेंगे। ओके, कॉमा आपसे मांग रहा है मैच टाइप, हम देंगे यहाँ पे 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में रवि कौन से पोजीशन पे है ये आपको बताएगा। रवि 9वें नंबर पे है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ये हमारा 9 नंबर पे है, यानी कि रवि हमारा मैच का आंसर सही आ रहा है। तो वही आपको मैच आपको यहाँ पे पोजीशन बता रहा है कि जो नेम आपने सेलेक्ट करा है इस टेबल में कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो आपको 2 नंबर का डाटा दिख रहा है कि नहीं। तो ये है आपका काम। तो समझ में आया आप सबको? आप सारे बताइए, समझ में आया आपको? यहाँ पे जितने भी आप सारे स्टूडेंट हो, आपसे कोई दिक्कत आई नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है अगर दिक्कत आए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। ये समझ में आया आपको? सर 1 मिनट सर। हाँ बोलिए सर, जो कमर्शियल इनवॉइस है उसमें टाइपिंग कर रहा हूँ, उसमें टाइपिंग आगे ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। एंटर मार रहा हूँ तो उसका नेक्स्ट सेल में आ जाता है। यही दिक्कत आ रही है ना आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ना कि आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो, अगर आपको नेक्स्ट सेल पे काम करना है तो आप नहीं आ पा रहे हो। जी सर, ये ना अगर मुझे नेक्स्ट सेल, मुझे इसके नीचे लाइन पे काम करना है, एंटर दबाते नेक्स्ट सेल पे आ रहे हो, तो आपको करना नहीं है, आपको सीधा करना है टाइपिंग पे आओ, आपको प्रेस करना है अल्ट एंटर। सही समझ रहे हैं, है ना, आपको प्रेस करना है अल्ट एंटर, तो आप नीचे वाले लाइन पे आ जाओगे। तो क्या होगा, वो वहाँ से लाइन को ब्रेक कर देगा नीचे आने के लिए। ओके जी सर, बताइए, फिर से बताइए। हाँ, आपको प्रेस करना है अल्ट एंटर, फिर से बताइए। अल्ट एंटर, अल्ट एंटर। हाँ अल्ट एंटर प्रेस कीजिए, आप ब्रेक हो जाएगा आपका टेक्स्ट वहाँ से। ठीक है सर। तो और कोई डाउट आपको किसी को? तो मैं अब आप क्वेश्चन पूछूं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए। तो एक सवाल का आप सबको जवाब देना है। आप सब बताइए, आगे नया टॉपिक पढ़ाऊँ या फिर रिवीजन करवाऊँ? आप बताइए। रिवीजन करवाऊँ मैं आपको? अमरीन जी वैसे सारे के सारे अनम्यूट हो, आप भी अनम्यूट हो। सर एक टेस्ट, सर रिवीजन करवाइए। टेस्ट लिया होता रिवीजन सर, वीक में एक टेस्ट ले लिए तो बढ़िया होता है ना, वीक के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आपका जो टाइम है मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। वैसे अमरीन जी आज अपने सवाल कुछ पूछे थे लॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग कि सर इफ काउंट का इस्तेमाल कैसे करें, है ना? यस तो सर। मैं आपको सर इफ काउंट कॉन्टिफ सब समझ में आता है, हाँ। बस प्रॉब्लम ये होती है कि उसको अप्लाई कैसे हाँ, करना मैंने है। आपको मैसेज पढ़ा था, रिप्लाई भी मैं ही कर रहा था आपको इस चीज़ के लिए, क्योंकि भैया का फ़ोन जाता है मेरे पास ही रहता है आजकल। तो इधर देखिए मैं आपको उसी अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए मैं उसको म्यूट करता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा साइल को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट, और लिखा मैंने यहाँ पे परचेज प्राइस, और यहाँ मैंने थोड़ा सा गैप देख के लिखा है यहाँ पे डिस्काउंट देंगे हम 10%। कब देंगे? मैं प्रोडक्ट को शॉर्टली पी में लिख रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट को शॉर्टकट पी लिख रहा हूँ। अगर वो बड़ा होता है 10 से, या फिर हमारा जो अमाउंट है अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000,
तो जैसे कि प्रोडक्ट मैंने यहाँ ले लिया यहाँ पे 6 और अमाउंट है मेरा यहाँ पे 15,000। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया। हमें डिस्काउंट देना है 10% का, हमें डिस्काउंट देना है। और हमारी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि हमें क्यों डिस्काउंट देना है, कैसे देना है। अगर उस शख्स ने प्रोडक्ट जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 6 हैं, अगर किसी पर्सन ने प्रोडक्ट 10 से ज़्यादा खरीदे हैं या फिर उसने उसका अमाउंट परचेजिंग अमाउंट 10,000 से ऊपर है तो उसे हम डिस्काउंट देंगे। यानी कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ हमारा है तो हम उसे डिस्काउंट देंगे। यानी कि मान लीजिए उसने यहाँ पे 11 प्रोडक्ट खरीदे हैं और उसका अमाउंट है यहाँ पे मान लीजिए 1500 रुपये, तो तब भी हमसे 10% का डिस्काउंट देंगे क्योंकि उसका प्रोडक्ट 10 से ऊपर है। या फिर उसने प्रोडक्ट खरीदे हैं 2, है ना, और उसका अमाउंट है यहाँ पे 10,000 से ऊपर, तो तब भी हम उसे यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देंगे। तो ये कैसे करेंगे ये आप मुझे बताओ, कौन बताएगा? और राइज हैंड कर लीजिए यहाँ पे। और ये भी बताना कि मैं आपको कोई नया फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर पुराना फॉर्मूला ही आपको, पुराने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको काम दे रहा हूँ, ये भी आपको बताना है ना। वर्षा जी ने राइज हैंड किया है, सिद्धार्थ जी ने राइज हैंड किया है। तो वर्षा जी अब मैं आपको पहले अनम्यूट करता हूँ, पहले आपने राइज हैंड किया था, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। वर्षा जी बताइए, आप अनम्यूट हो। पहले ये इक्वल दबाएंगे सर। तो इक्वल मैंने यहाँ पे इक्वल प्रेस किया। इफ है, आगे बताइए। टैब की, टैब प्रेस किया मैंने। फिर ये परचेज प्राइस लेंगे, आगे बताइए, आगे आगे। ग्रेटर देन 10,000, कॉमा 10% डिस्काउंट, ट्रू वैल्यू कॉमा 0, फॉल्स वैल्यू कॉमा 0, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इंटर जी। लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर प्रोडक्ट मेरे ज़्यादा होते हैं, अगर मेरी वैल्यू कम होती है तभी मुझे यहाँ पर डिस्काउंट मिले, लेकिन यहाँ तो 0 दिखा रहा है, ऐसा क्यों? ये भी कहा ना मैंने, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे अथी नहीं। हाँ आपको दोनों करना जी है, सर। आपको दोनों का करना है कि अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ मेरी काम कर रही है तो मुझे उसका आंसर दिखे जो मैं चाहता हूँ। इसमें फिर इफ लगा सकते ना आगे सर? आप लगा सकते हो। एक मिनट, सिद्धार्थ जी आपने भी हैंड किया था, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज है हमारा। सर आप ब्रैकेट क्लोज को हटाएंगे? हटा दूं? हटा दिया मैंने। ये 0 भी हटा दीजिए। 0 भी हटा दिया मैंने। इफ लगाइए। आगे बताइए। ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अरे ये प्रोडक्ट, इसे सेलेक्ट करो। प्रोडक्ट ये 11 मतलब ये करिए। जो सेलेक्ट करती मेरा फॉर्मूला चला गया यहाँ से। एक ब्रैकेट क्लोज, आप ही ने कहा था ब्रैकेट क्लोज करने के लिए। प्रोडक्ट्स मतलब नहीं सर, अभी ब्रैकेट क्लोज थोड़ी होगा। आप ही ने कहा था ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, हटा दिया मैंने। क्या करना आप बताइए। ब्रैकेट ये होगा, ये क्या उसको बोलते हैं? ओपन।
टैब दबाइए। टैब दबाऊँ? देखिए इसे हम ब्रैकेट ओपन कहते हैं, ओपन, हाँ है ना, ब्रैकेट ओपन करना है। फिर आगे लॉजिक है वो प्रोडक्ट से, मतलब ये प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट ले लिया मैंने, बताइए आगे। और ये ग्रेटर देन 10 कॉमा डिस्काउंट 10%। इनवाइट, ये डबल कॉमा के अंदर होगा क्या सर? आप बताइए। इसको अंडर डबल इनवाइटेड कॉमा के अंदर कर दी 10% को। दोनों तरफ से ना सर? वही मैं कर रहा हूँ, दोनों तरफ से कर रहा हूँ। आगे बताइए। और यहाँ भी कर दीजिए सर, फर्स्ट वाले लॉजिक के पास भी उसके पास भी 10% को। तो मैं कर दूंगा। आगे बताइए। फॉल्स वैल्यू 0 होगा, कॉमा 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 0 0 और ब्रैकेट क्लोज। सिंगल 0 सर, डबल 0 कर आपने 2 बार 0 बोला, 0 0 है ना। चलो कोई नहीं, सिंगल सिंगल कर देता हूँ यहाँ पे, एंटर। नहीं सर, यहाँ पे एक ही 0 होगा। 0 एक ही बार दिया मैंने यहाँ पे। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, नहीं ले रहा मेरा ये, अब ले लिया, लेकिन यहाँ मुझे अमाउंट शो नहीं कर रहा इसका। कहाँ पे मिस्टेक हुआ सर? ये आप बताओगे। सिद्धार्थ जी आप बताइए, आप सारे बताइए। आप सारे नीचे अनम्यूट करके बैठे हो, आप हैंड कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। सिद्धार्थ जी आप बताइए। सर इफ इक्वल टू इफ, हाँ एक मिनट के, मैं अप्लाई करता हूँ इक्वल टू इफ। टैब मारिए, टैब की एंड टैब की मारिए। टैब की को मारना है या फिर क्या करना है इसके बाद? ए वही ब्रैकेट स्टार्ट सर। अच्छा, ए सेल मतलब प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट ले लिया मैंने। परचेज इनटू मल्टीप्लाई। बी सेल ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 10,000 comma and bracket start A cell into B cell bracket close यहाँ पे इनपुट थोड़े into 10%, comma 0 bracket close, इंटर चेक कीजिए। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ सर सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप मैं बताऊं, जहाँ तक हद सेकंड है, लॉजिक देखिए मैं बताता हूँ सिद्धार्थ, मैं आप दोनों को सर बताता मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी हूँ। आप कंफर्म नहीं हो, मैं फिर बताता हूँ। दो फॉर्मूले मेरे सामने, दो अलग अलग फॉर्मूले आए हैं, है ना। मैं बताता हूँ, वैसे आप सबको फॉर्मूला दिख रहा होगा, दोनों क्या क्या लगे हैं फॉर्मूले। और मैं बाकी जो म्यूट है मैं उनसे से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, मतलब कौन सा फॉर्मूला सही लगा है। इनमें से एक फॉर्मूला सही है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है। मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ और आप बताइए इन दो फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला बढ़िया है, लेकिन उसमें मिस्टेक है। लेकिन उन्होंने कोशिश करी है, ऐसा भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला ही कुछ अलग है। सर वर्षा रानी का लगता है थोड़ा सही। वर्षा रानी का लगता है, अच्छा। सर सेकंड वाले फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक है, हम उसको सुधार सकते हैं? बिल्कुल नहीं,
सेकंड फॉर्मूला एकदम दीजिए रॉन्ग चांस दीजिए सर। सेकंड फॉर्मूला आपका एकदम Chance रॉन्ग दीजिए है, ना। आपका रॉन्ग Chance है। दीजिए ना। देखिए ऐसा कोई, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसा कोई चांस दूंगा मैं, है ना, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला आपका गलत है। क्वेश्चन देखो, एंड का काम समझाता हूँ। सर हाँ, सेकंड इंटू नहीं होगा। एंड का काम होता है दोनों If लॉजिक को सही greater होना। एंड का काम होता है दोनों लॉजिक सही होंगे तब आपका आंसर आएगा। लेकिन मेरा क्या है, दोनों में से कोई एक सही होगा तो भी आंसर आए आपका। मैं म्यूट कर देता हूँ, नॉइज आ रहा है पीछे से, है ना। एंड का काम होता है जितने लॉजिक दोगे सबका सही होना जरूरी है तब आंसर आएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, दोनों में से कोई भी एक हो तो हमारा आंसर आए, तो एंड तो बिल्कुल आएगा, लाएगा नहीं आंसर आपका। तो वर्षा रानी का फॉर्मूला सही है और इससे आंसर आ भी जाएगा, लेकिन गलती इनकी इतनी है, इन्होंने ये दिया है फॉर्मूला, आपने इन्होंने कोशिश बहुत बढ़िया करी है कि हाँ ऐसे आंसर आ जाएगा इनका। बस जो मिस्टेक है मैं बता दूंगा अभी इनको। रामजनक जी आपने हैंड किया, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये मैं एक चीज़ पूछना था। हाँ मेरा लैपटॉप है ना सर, हाँ लैपटॉप जो मेरा है सर, अगर कुछ देर चालू करके स्टार्ट करके छोड़ते हैं तब हाँ 10 मिनट 15 मिनट तो ये लॉक हो जाता है सर स्क्रीन। हाँ, तो और उसका कोई तो उसका कोई स्क्रीन काम लॉक नहीं तो करता उसका सर। स्क्रीन लॉक आप बढ़ा दीजिए, टाइमिंग बढ़ा दीजिए स्क्रीन लॉक का। लेकिन कीपैड काम नहीं करता है सर, अगर लॉक होता है उसके बाद ऑफ करना पड़ता है सीधा। ऑफ होना पड़ता है, तो ये तो फिर मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा, वो तो मुझे देखना पड़ेगा क्या कीपैड ही लॉक प्रॉब्लम हो है। जाता है सर, पूरा कीपैड वर्क नहीं करता है सर। इसके बाद में तो मुझे फिर अलग से देखना पड़ेगा, ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, है ना। तो सिद्धार्थ जी मैंने सर आपको न्यूमेरिकल लॉक हो जाता है सर। हाँ सर इनको पूछिए, न्यूमेरिकल लॉक न्यूमेरिकल जो कीबोर्ड होता है ना उसमें नंबर लॉक का एक कीबोर्ड रहता है। हाँ नंबर वो ऑफ रहेगा नहीं है तो हमारे में। न्यूमेरिकल लॉक होगा आपके में, वो ऑफ रहेगा है ना। वो ऑफ होगा तो आपका नंबर काम नहीं करेंगे, अल्फाबेट आपके काम करेंगे। नहीं नंबर ही काम नहीं करता है कोई सर। हाँ तो आपका न्यूमेरिकल लॉक ऑफ होगा नंबर लगाया फिर। है। हाँ तो आपका नंबर लॉक होता है ना, वो आपका ऑफ होगा उसमें। लेकिन न्यूमेरिकल नहीं दिया है सर हमारे में, छोटा वाला लैपटॉप है सर। तो आप चेक करना एक बार यूट्यूब पे कि उसमें उस लैपटॉप में न्यूमेरिकल लॉक हमारा कौन सा होता है, आपको मिल जाएगा ऑप्शन, है ना। इसीलिए तो देखिए मैं अभी आपको कुछ बता रहा था, है ना। तो वर्षा रानी बस आपको करना क्या इस फॉर्मूले में, है ना, आपको ये हटाइए पहले, है ना। ये आपका फॉर्मूला सही था और कैसे सेकंड कैसे बताता हूँ। अगर आपकी वैल्यू ये, अगर ये आपका 10,000 से ऊपर है तो इसको आप इंटू कीजिए 10% से, हो गया। अब इसको भी सेम आंसर कीजिए, इसको यहाँ पे है कि नहीं। अब इसको हटा दीजिए और अब इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पे आइए, है ना, अब ये सेल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ लगाइए इंटू 10%, आपका आंसर आ गया, है ना। अब अगर मान लीजिए ये 5 होता है, अब ये अगर होता हमारा 15,000 तभी भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो ये आपकी बस मिस्टेक थी कि आपको कैसे आंसर दिखाना था, आपने फॉर्मूला एकदम सही लगाया है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो बहुत बढ़िया, वैसे आपने अच्छी तरह से क्रैक किया। अब इसको प्रॉपर कैसे निकालते हैं, अब ये देखिए। और करना क्या, इसके लिए = यहाँ लगाना आपको इफ़, यहाँ लगाओगे और का फॉर्मूला। और का काम होता है जितने लॉजिक दोगे उसमें से किसी एक का आंसर सही होगा तो आपका आंसर ट्रू दिखाएगा, वही करेंगे। अगर ये बड़ा होता है हमारा 10 से, कॉमा, और ये जो परचेजिंग प्राइस है अगर इज़ ग्रेटर देन 10,000, ब्रैकेट क्लोज। अगर 2 लॉजिक दिए, अगर ये बड़ा है 10 से, ये बड़ा है 10,000 से, दोनों से कोई भी एक भी काम करेगा तो आंसर पर ट्रू आएगा। अगर आंसर ट्रू आएगा तो क्या करेंगे, हम इसको इंटू कर देंगे 10% से, कॉमा, नहीं तो 0 दे देंगे। ओके, यहाँ मैंने कहा 5 तो 0 आ रहा है, दोनों काम नहीं करे, ना 10 से बड़ा ना 10,000 से बड़ा है। ओके, मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। समझ में आया आपको? यस। वर्षा जी का फॉर्मूला भी एकदम सही था, बस उन्होंने क्या कहते हैं उसको डिफाइन नहीं किया कि हम कैसे वहाँ पे परसेंटेज देंगे। ओके, बस फ़र्क है कि उनका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो गया, मेरा फॉर्मूला थोड़ा छोटा सा हो गया, लेकिन आंसर हमारा दोनों फॉर्मूले का ही सेम ही आया है। ओके, 1 मिनट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले की। सर एक चीज़ और पूछना था सर। पूछिए। सर ये इसका फार्मूला है, इसका लॉजिक क्या है सर, मतलब कहाँ वर्क करेगा कहाँ नहीं करेगा। देखिए, अगर आपको कंडीशन कुछ ऐसा पूछे
ऐसे मैं आपसे कंडीशन रोज रेगुलर पूछता रहता हूँ, अगर ये चीज़ इससे बड़ी है तो आपका वो आंसर आना चाहिए, अगर ये चीज़ से छोटी तो आपका वो आंसर आना चाहिए, यानी कि आपको अलग से मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा आंसर। सर इसमें मतलब हाँ सर, मतलब इसमें दो कंडीशन है, मतलब एक हाँ। सही हो एक गलत हो, इसके लिए हाँ। यूज करना खाली। देखिए एक सही हो एक गलत हो, हाँ, तो आपको उसमें क्या आंसर दिखाना है। अगर ये लॉजिक आपका सही है तो आपको ये आंसर दिखाना है, अगर ये हो तो आपको ये आंसर दिखाना है, तो इस्तेमाल करते हैं इफ़ का, है ना। अगर आपको एक से ज़्यादा लॉजिक चेक करने हो फिर आपको आंसर दिखाना है कि अगर ये सारे सही हो तो आपको ये आंसर है, तो लगेगा मल्टीपल फॉर्मूला इफ़ और एंड, है ना। फिर आपका इफ के साथ कोई एक फॉर्मूला जुड़ के वो आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या था। आप दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो आपको प्रिफर लगे आप उसको अप्लाई कीजिए इस पे। ओके सर। ओके, इसमें का कोई क्वेश्चन और हो तो दीजिए ना सर, कि इसका यूज करके ज़्यादा हम लोगों को। इसमें का कोई और क्वेश्चन? ठीक है, चलो आपने क्वेश्चन मांगा है, मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, घर से आप करते रहना। तो इधर देखिए मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप्स है। डिफरेंट टाइप आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके अब जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सेल के नीचे आ जाता हूँ, तो आप देखिए जैसे यहाँ लिखा मैंने सैलरी, क्वेश्चन समझना। वीडियो आपको बाद में मिल ही जाएगी, तो वीडियो में एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लेना, अगर आप बाद में क्वेश्चन माइंड से स्लिप हो जाता है तो। क्वेश्चन ये है, अगर हमारी जो सैलरी है अगर वो 10,000 से ऊपर है, अगर हमारी सैलरी 10,000 से ऊपर है तो HRA आपको 10% मिलेगा, D आपको 5% मिलेगा और LT आपको 6% मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको इन चारों का टोटल करके आपको यहाँ पे आंसर दिखाना है। अगर आपकी सैलरी 20,000 से एबव है, यानी 20,000 से ऊपर है, तो आपको हर चीज़ दुगनी मिलेगी, यानी HRA उससे दुगना मिलेगा, 20% मिलेगा, DA 10% मिलेगा और आपको LTA 12% मिलेगा। और आपको यहाँ पे आंसर दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे ये आपका ये आप घर से करोगे, ये आपका क्वेश्चन है। सर LTA 6,12%। हाँ। LTA 6 का मतलब क्या? 6% है। अच्छा परसेंट। मेरे को मैंने बगल में 12%। 12% मैं बता रहा हूँ, ये दोनों को परसेंट है। अगर आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, जैसे 15,000 है, 11,000 है, 18,000 है, तो आपको स्टार्टिंग वाले नंबर मिलेंगे, यानी HRA 10% मिलेगा, DA 5% मिलेगा आपको एक्स्ट्रा और LTA को 6% मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, यानी 20,000 से ज़्यादा है, तो आपको हर चीज़ दुगनी मिलेगी। अच्छा है ना। वो आपको आंसर यहाँ HRA का आंसर यहाँ आएगा, DA का आंसर यहाँ और LTA का आंसर यहाँ पे। यस सर। है ना। और अगर टोटल यहाँ दिखाना है इन तीनों को जोड़ के, इन चारों को जोड़ के आपको आंसर यहाँ दिखाना है कितना मिलेगा। ऐसा करना है, नंबर बदलने पे आपका आंसर बदले और आपका आंसर करेक्ट आए। तो ये काम है आपका घर से, है ना। उसी के रिलेटेड जो आपने मुझसे पूछा था, है ना। और एक दे दीजिए। अभी पहले इसे कर दीजिए और एच लुकअप को भी करना, क्योंकि एच लुकअप और वी लुकअप किसी ने मुझे दिया नहीं है ग्रुप में। आप एच लुकअप वी लुकअप को करना, तो वो आपका होमवर्क है। और मैंने ग्रुप में 2 इन्वॉइस सेंड किए हैं। पहला इन्वॉइस आपने क्रिएट किया होगा, सेकंड इन्वॉइस आप क्रिएट कीजिए, जो मैंने सेकंड इन्वॉइस ग्रुप में दिया है। ओके। और जितने भी फॉर्मूले आप पिछले का रिवाइज कीजिए। तीसरा ये अब इंसर्ट टैब को रिवाइज कीजिए, इंसर्ट टैब को, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी पेज लाउट की होगी आपकी।
रुफी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। रुफी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है यहाँ पे। हेलो सर, HRADATLTA ये क्या होता है? हाँ मैं बता देता हूँ। HRA होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए पे रह रहे हो तो कंपनी आपको आपकी सैलरी से 10% एक्स्ट्रा देती है ना। अब डी होता है डेली अलाउंस, होता है हाथ खर्च, है ना। तो आपकी सैलरी में से आपको 5% एक्स्ट्रा मिलता है। और LT होता है लीव ट्रेवलिंग अलाउंस, आने जाने का किराया आपको 6% एक्स्ट्रा देती है। तो ये चारों मिला के आपकी हो जाती है टोटल सैलरी, है ना। ये आपको ओनली फॉर प्राइवेट समझ में आ गया, है ना। ये आपको सिर्फ प्राइवेट में मिलता है, आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा आपको ये। ओके तो आज की क्लास में यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मंडे को पढ़ेंगे पेज लेआउट। तो गुड बाय, गुड नाइट।